जय श्री सीताराम। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरा देखें, आपके बहुत काम की है। हो सकता है आज नहीं तो भविष्य में ये समस्या आपको आ जाए और आपकी ही वजह से आप कुछ ऐसा गलत कर जाएं जिससे आपको ये समस्या खड़ी हो जाए या आपके घर वालों को ये समस्या खड़ी हो जाए। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, जरूर पूरा देखें। आजकल वॉल टेक्सचर ज्यादा चलता है घरों में, और वॉल टेक्सचर या फिर इंटीरियर करवाने के नाम पर जो दीवार है, डायरेक्ट दीवार की मैं बात कर रहा हूं कि उसमें कई बार कुछ चितकबरे कलर दे दिया है। चितकबरे मतलब अभी ये कलर है, अभी फिर दूसरा कलर है, फिर तीसरा कलर है, तो उसी दीवार पर उसी जगह पर ऐसे पेंट फेंकते हैं, फिर दूसरा पेंट फेंकते हैं। ऐसा फेंक कर जो है कुछ आर्ट बन जाता है। तो पूरी दीवार पर आर्ट करना, डायरेक्ट दीवार पर। और एक घर में मैं गया तो जैसे नहीं होता था पहले के जमाने में, प्लास्टर करवाने के पैसे नहीं हुआ करते थे। भाई ईंट का मकान तो बना लिया किसी गरीब व्यक्ति ने, लेकिन प्लास्टर करवाने के पैसे नहीं है, जो रेत का प्लास्टर होता है। तो मोटी रेत का प्लास्टर जो है उसने करवा लिया, लेकिन उसमें सीमेंट के थोड़े से दाग धब्बे दिख रहे हैं। मोटी रेत कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, कहीं कुछ है। तो इस प्रकार के भी मैंने एक घर में देखा कि इस प्रकार के टेक्सचर था कि उसमें सीमेंट लगाई और फिर पीछे खींची हो, लगाई और पीछे खींची, तो उसे बाहर निकले हुए सुएं जैसे उसमें टेक्सचर करके रखे हुए थे। और मैंने उनसे पूछा कि आपके घर में किसी को चर्म रोग होगा या फिर हेल्थ इश्यूज में खास तौर पर या तो बालों का झड़ना या किसी स्किन का कोई डिसीज होगा? तो उन्होंने कहा हाँ सर, आपको कैसे पता? हमारे घर में हमारा जो बेटा है उसको बहुत ज्यादा बार बार हाथ पैर में दाने उगाते हैं। दाने मतलब कि फुंसियां उगाती है, और वो फुंसियां पता ही नहीं कैसी, तो डॉक्टर वो एलर्जिक रिएक्शन की जो दवाइयां देते हैं और वो खाता है, उसके बाद में फिर ठीक हो जाती है, फिर वापस उगाती है, फिर देते हैं, फिर ठीक हो जाती है। मैंने कहा ये टेक्सचर कब करवाया? उन्होंने कहा सर ये इसको तो करीब 1.5 साल हो गया। उन्होंने कह दिया कि हाँ इसके बाद हुआ है, सही बात है। मैंने कहा इसे हटाइए। तो देखिए, जो डायरेक्ट दीवारों पर हम टेक्सचर करवाते हैं वो बिल्कुल गलत है। अच्छा, टेक्सचर का मतलब या इंटीरियर का मतलब आप अच्छा रंग करवा लीजिए दीवार पर, या आपको 1 या 2 रंग भी करना है तो ठीक है। आपको जैसे 4 दीवारें होती है तो 3 दीवारों में से 3 दीवारों में अलग रंग कर दिया, एक दीवार पर अलग रंग कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ही दीवार पर आपने 2, 4, 5 रंगों का अलग अलग टेक्सचर बना करके रख दिया, ये कई सारे लोगों को विटिलिगो यानी सफेद दाग हो जाते हैं ना, वैसी स्थिति भी पैदा करता है। एक व्यक्ति मेरे पास आए, उन्होंने मुझे अपनी कुंडली दिखाई, वास्तु कंसल्टेशन नहीं लिया, कुंडली दिखाई तो वैसे उनको केतु की दशा चल रही थी, केतु खराब थे, तो स्किन डिसीज तो होना ही था। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि आपके घर में आपने इंटीरियर करवाया है, और इंटीरियर करवाया है तो उसमें कुछ चितकबरा मतलब कोई भी अलग अलग कलर एक ही दीवार पर है क्या? उन्होंने कहा हाँ सर, हमारे हॉल में जो है आर्ट किया हुआ है दीवार पर। वो आर्ट वो वही प्रकार का जो मैं कह रहा था ना, जैसे कलर लेते हैं फिर फेंकते हैं दीवार पर, फिर कलर लेते हैं फिर फेंकते हैं दीवार पर, ऐसे फेंक के आर्ट बन जाता है। तो वैसा आर्ट उनकी दीवार पर हुआ पड़ा था, वो पूरा चितकबरा जैसा दिख रहा था। अब दिखने में तो अच्छा लग रहा था, वो मैं भी कहूंगा, क्योंकि मैंने भी जब उनका रूम देखा, उन्होंने रूम टूर करवाया, एक वीडियो मुझे भेजा, तो अच्छा लगा वो जो आर्ट था। लेकिन उस आर्ट के कारण इनको तब से जो है वो सफेद दाग हुआ और फिर बढ़ रहा था। मैंने उस आर्ट को वहां से हटाने के लिए कहा और प्लेन कलर करने के लिए कहा, और उनसे कहा कि फिर मुझे आप 2, 2.5, 3 महीने बाद बताइएगा। 2, 2.5, 3 महीने बाद करीब करीब उनका कॉल आया। उन्होंने कहा सर खत्म तो नहीं हुआ है अभी, लेकिन हाँ बढ़ नहीं रहा है। मैंने कहा अभी मैंने फिर उन्हें एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी भी दिए थे। मैंने कहा आप रेमेडी कीजिए, बढ़ना कम हो चुका है, मतलब बढ़ेगा नहीं, अब धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो अपनी दीवारों पर आप जो है किसी भी प्रकार से कोई आर्ट ऐसा ना कराएं जो कि अजीब हो या चितकबरा सा हो। प्लेन कलर्स जो होते हैं या तो वो करा लें,
या वुडन कलर करवा लें, या वुड आजकल जो अलग से ऊपर से प्लाई लगा देते हैं, जैसे मैं बैठा हुआ हूं, पीछे प्लाई लगी हुई है, तो इस प्रकार के आर्ट भी दीवार के ऊपर कर सकते हैं। इसके दीवार के पीछे यदि देखेंगे बिल्कुल प्लेन है दीवार, पुट्टी किया हुआ है और उस पर एक रंग किया हुआ है, तो ऐसा प्लेन आप या इसके ऊपर आप जरूर लगा सकते हैं। जैसे ये तो कपड़ा जैसा हो गया, दीवार ऑलरेडी है, उसके ऊपर एक कपड़ा पहना दिया, है ना, तो ये उस प्रकार का हो गया। लेकिन डायरेक्टली दीवार पर, जो कि डायरेक्ट दीवार जो है वास्तु पुरुष की चमड़ी है, डायरेक्ट दीवार, और ये दीवार के ऊपर जब हमने ये लगाई है, ये एक पैनल है, ये पैनल जब लगा है इसको एक प्रकार कपड़ा मान लीजिए, तो ये दीवार को हार्म नहीं कर रहा है, तो चमड़ी को हार्म नहीं कर रहा, लेकिन उसके ऊपर जो एक लेयर बना दी, तो इससे कोई इशू नहीं आया, इससे कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन उसी दीवार पर हम जो है वो कुछ अलग अलग कलर करते, चितकबरा कलर करते, तो डायरेक्टली चमड़ी पर हम कर रहे हैं, आप ये समझ के रखिए, और फिर दिक्कत होती है। तो अपने घर में किसी को भी स्किन डिसीज है, अपने घर में देखिए कि कहीं दीवारों पर सीलन तो नहीं आ रही है, कहीं पपड़ी तो नहीं निकल रही है, कहीं ज्यादा गीला तो नहीं हो रहा है कोई दीवार पर, जैसे पाइप गया हुआ है पानी का, ऊपर वाटर ओवरहेड वाटर टैंक का पाइप दीवार के अंदर से गया हुआ है, वहां पर अंदर लीकेज तो नहीं हो रहा है, आप देखिए, या जमीन के अंदर लीकेज तो नहीं किसी प्रकार का हो रहा है, इनसे स्किन डिसीज होती है। और ये तो चलो इन जनरल, ये मैंने एक वीडियो में भी आपको बताया था कि लीकेज नहीं होना चाहिए, सीलन नहीं आना चाहिए, पपड़ियां नहीं जमना चाहिए दीवारों पर, पपड़ियां हैं तो उसको आप ठीक कीजिए, रिपेयर करवाइए। लेकिन ये जो है वॉल आर्ट या इंटीरियर, ये तो हम जानबूझकर करवाते हैं भाई, पपड़ी कोई जानबूझ के नहीं निकालता, सीलन दीवारों पर कोई जानबूझ के नहीं करता, तो ठीक है उससे दिक्कत हो सकती है, लेकिन वॉल आर्ट तो हम जानबूझ के कर रहे हैं और इसे बहुत अच्छा मान रहे हैं। और एक बार यदि आपने करा लिया और आपको यदि कोई दिक्कत हो रही, तो आप इसको ठीक करने का भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आपको लग रहा है ये तो बहुत अच्छा आर्ट है ना। तो आज मैंने सोचा कि जो इंटीरियर है या वॉल आर्ट है, इस पर भी आपको एक वीडियो देना चाहिए। और ऐसा आप ना करें, आज यदि है तो उसको ठीक करें, और भविष्य में यदि आप सोच रहे करने का तो ना करें। देखो सबसे अच्छे विदेशों के घर आप देखिए, मैं वास्तु करता हूं विदेशों के घरों का, और जब मैं देखता हूं, चाहे यूएस में बोलो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में बोलो, चाहे कनाडा में बोलो, चाहे कहीं पर भी, दीवारें बिल्कुल प्लेन होती है, कोई वॉल आर्ट आपको विदेशों के घर में नहीं दिखेगा, और वहां पर बिल्कुल प्लेन, और एक कलर दिखेगा, या तो आपको ऑफ वाइट कलर दिखेगा, या व्हाइट दिखेगा, या क्रीम कलर दिखेगा, या लाइट क्रीम कलर दिखेगा। बस ये 2-4 कलर हैं जो सारे के सारे घर में आपको, सारी की सारी दीवारों पर आपको देखने को मिलेंगे, और वहां पर कोई ऐसा, सारी की सारी पुट्टी जो है सारी दीवारों पर देखने को मिलेगी, कोई दीवार आपको ऊपर नीचे नहीं दिखेगी, या किसी दीवार पर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये दीवार प्लेन नहीं है। तो ये यदि भारत में भी ऐसा हो जाए, आजकल होता है फ्लैट में, जब आप नया फ्लैट लेने जाते तो ऐसे ही होता है, और अधिकतर रिच लुक यही देता है, यही रिच लुक देता है, लेकिन हम लोग उन दीवारों को बिगाड़ देते हैं, और फिर उसके बाद में भी परेशानियां और ज्यादा खड़ी होती है। तो विदेशों के दीवारों पर जो रंग करते हैं उनसे हमको सीखना चाहिए, उस प्रकार के रंग यदि हम करें तो किसी प्रकार का स्किन का प्रॉब्लम नहीं होगा। वहां के लोगों की स्किन देखिए, हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको प्रॉब्लम नहीं होता स्किन का, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, वहां पर भी कुछ सीलन वगैरह आ सकती है, पपड़ियां निकल सकती है, मैं ये नहीं कह रहा उनको प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन बाहर के लोगों की स्किन आपने देखी है, उससे हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, कितनी गोरी, बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल बहुत ज्यादा महीन पतली सी स्किन होगी इन लोगों की। अब ठीक है, आप बोल सकते हैं वहां की जलवायु वैसी है, वहां पर ठंडा है, जो भी हो, तो हाँ वहां पर भी दोष आते हैं। वहां पर भी एक बाहर के एक व्यक्ति थे, पूरा घर उनका बहुत अच्छा था, ईशान में उनके यहाँ जो है गैरेज बना हुआ था, चूंकि गैरेज है तो गैरेज को उतना अच्छा ध्यान नहीं रखता, कोई भी नहीं रखेगा ध्यान, तो गैरेज में जो है दीवारों पर पपड़ी निकल रही थी, थोड़ा सा दीवार टूटी हुई थी, और उनके बड़े बेटे को प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने कहा ईशान दिशा में ये दीवार आपकी खराब है, बड़े बेटे को प्रॉब्लम हो रही है, ये दीवार को ठीक कराइए, गैरेज को आप अच्छा कराइए। गैरेज को उन्होंने अच्छा करा, उनके बड़े बेटे की जो चर्म रोग है वो ठीक हो गया। तो बाहर लोगों को चर्म रोग नहीं होता, बात ये नहीं है, बट उनको केवल रिपेयर कराना है, हमको तो हम तो जानबूझकर उसमें और उसको आर्ट बना देते हैं। ठीक है, तो इससे जरूर बचिए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।